है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों जमीनी विवाद को लेकर अनेकों मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें कुछ मामलों में पुलिस की नाकामी भी सामने नजर आ रही है। सूचना के बावजूद पुलिस कार्यवाही करने में असफल नजर आ रही है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी जाहिर की है। ऐसा ही एक मामला जोधपुर पंचायत के मनुसागर की ढाणी में घटित हुआ, जिसमें पीड़ितों द्वारा मारपीट का मामला दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके फलस्वरूप पीड़ित परिवार के साथ दोबारा घटना घटित हो गई। घटना में एक ही ढाणी के लोगों में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष हुआ। खूनी संघर्ष में एक मासूम बालिका की मौत हो गई। खूनी संघर्ष शुक्रवार शाम 7:30 बजे घटित हुआ, जिसमें दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पक्ष के लगभग 16 लोगों ने पीड़ित रामचंद्र सैनी के परिवार पर अचानक दांतला, फावड़ा, सरियों व पत्थरों से हमला बोल दिया। हमले में लालचंद व बद्री प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हमले में घायल लालचंद को देखकर बीच बचाव करने आई मासूम रेणु 10 वर्ष पुत्री रामचंद्र को हमलावरों ने धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर दिया, जिससे रेणु लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और कुछ ही देर बाद मौके पर उसने दम तोड़ दिया। बच्ची को मृत अवस्था में देखकर हमलावर मौके से फरार हो गए और अपने घरों से भी गायब हो गए। घटना की सूचना पाकर पंचलिंग चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और 108 की मदद से घायलों को सरकारी अस्पताल उदयपुर वाटी पहुंचाया। चौकी प्रभारी ने मृतक रेणु के शव को अपने कब्जे में लेना चाहा तो महिलाओं ने शव को घेर लिया और पुलिस को रेणु के शव को हाथ नहीं लगाने की बात कहने लगी। स्थिति को बिगड़ता देख घटना की जानकारी सीआई उदयपुर वाटी को दी गई। इसके बाद सीआई भगवान सहाय मीणा ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की तो महिलाएं फिर से शव को घेर लिया और मृतक रेणु की मां बिमला देवी सीआई से बार बार यही कहती नजर आई कि अगर पुलिस हमारी समय पर सुनवाई कर लेती तो शायद आज हमारी बेटी रेणु जिंदा होती। मृतक रेणु की मां ऐसा इसलिए कह रही थी कि ऐसा ही मामला इनके साथ हमलावरों ने 10 जून 2020 को भी कर दिया था। उसके बाद पीड़ित परिवार ने उदयपुर वाटी थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसको लेकर 3 दिन तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। उसके बाद हमलावरों के हौसले बुलंद हो गए और फिर इस घटना को अंजाम दे दिया। घंटे भर की मशक्कत के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को संदेश दिया कि हमलावरों व उनके परिवार से मिली 3 महिलाओं व एक लड़के को अपने हिरासत में लेकर आए हैं। तब जाकर महिलाएं मानी और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उदयपुर वाटी मोर्चरी में पहुंचाया। उसके बाद देर रात में मृतक रेणु के पिता रामचंद्र ने 16 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज हत्या व मारपीट का मामला दर्ज करवाया। शनिवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को शव लेने के लिए यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पहले आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बाद पुलिस ने कई घंटों तक समझाइश तथा जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के आश्वासन पर परिजन माने और शव को लिया। शनिवार दोपहर को गमगीन माहौल में मासूम रेणु का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में पूर्व सरपंच छाजूराम बाघोली, लालचंद, सरदार राम, शंकरलाल सहित अनेक लोग शामिल हुए। गांवों में इस प्रकार की घटना को लेकर ग्रामीण सहमे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस मारपीट के ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं करती है, जिससे ऐसी घटनाएं बार बार घटित होती हैं। जोधपुर के अंदर को जमीनी विवाद को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उस सूचना के ऊपर मैं मौके के ऊपर पूछा, वहाँ जा करके देखा तो इनका लड़ाई झगड़ा तो ख़त्म हो गया था। और रीना डॉक्टर ऑफ रामचंद्र, उम्र 9 साल, जाति माड़ी, निवासी मून सागर की डाणी जोधपुर, वो मृत हो चुकी थी। तो उनके परिजनों को समझा बुझाया और दूसरे लालाराम और बद्री प्रसाद के भी चोट से घायल हो गए थे, तो उनको एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया पसरंगी CHC के अंदर।
और उनका प्राथमिक उपचार करके घर भिजवा दिया गया। और रीना की डेड बॉडी को CHC उदयपुर वाटी लेकर के आए और मुर्दा घर के अंदर रखवा दिया और सुबह उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया। किसी के खिलाफ इसमें कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो? हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ है, वो जांच यही साहब के पास है, वो जांच चल रही है। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।